सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एजुकेशन। तो आ गए फिर से मैथ को सॉल्यूशन करने। बुक कैसे चिन्हा, और हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट 3 वीडियो में हुआ है। और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 8.2। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो भी देख लेंगे जो यहाँ से जुड़ रहे हैं। बाकी जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करना फर्स्ट है। इसका मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। ये सबको आंसर करना है। क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट बोल रहा है, यदि कोई तिर्यक रेखा, ठीक, क्वेश्चन समझना ठीक से। आप लोग के पास बुक होगा तो बुक खोल कर बैठ जाइए, है ना। आप लोग बुक के साथ क्वेश्चंस मिलाते चलिएगा। बोल रहा है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक ही पार्श्व के अंतःकोण में 2:7 2:7 का अनुपात हो तो बड़े कोण का माप अंशों में क्या होगा। ठीक, ये बोल रहा है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर, जैसे ये दो समानांतर है, ठीक है, ये दो समानांतर होता है और उसका ये कोई तिर्यक रेखा हो गया, ठीक। बोल रहे इस प्रकार काटे कि एक ही अंतःकोण, बोल रहे अंतःकोण का रेशियो, जैसे अंतःकोण क्या क्या होता है, ये और ये, है ना। अंतःकोण ये अंतःकोण है, ठीक। एंगल्स के बारे में पता ही होगा। तो इसका रेशियो दे रखा है 2 और 7, है ना। 2:7, तो रेशियो हटाएंगे तो x लगाएंगे, ठीक, यानी कि 2x 7x, ठीक। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण का सम, जो अंतःकोण का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख देंगे ऐसे, पहले ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा है, तो लिख देंगे कि माना बड़ा कोण क्या 7x और छोटा यानी कि स्मॉल 2x, ठीक। और ये है अंतःकोण में, तो 7x और प्लस 2x इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ? ये हुआ अंतःकोण से, ठीक। अंतःकोण से ये हो गया 180। तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7×2 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/9। ये 20 टाइम कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 20 आ गया। तो बड़ा कोण का माप पूछ रहा था, है ना, बड़े कोण का। तो बड़े कोण कितना माने है? 7। तो बड़ा कोण लिख देंगे, बड़ा कोण। ये चित्र बस समझने के लिए बताएं। बड़ा कोण 7x, x का वैल्यू पुट कर दो, 7 × 20, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। बड़ा कोण का माप 140 डिग्री, ठीक। ये हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फर्स्ट का सेकंड की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट का। बोल रहा है, यदि समानांतर रेखाखंड को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण में कौन सा संबंध होगा, ठीक। एकांतर कोण में कौन सा संबंध होगा? बोल रहा है कि यदि तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाखंड, ये उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है एक से दूसरे की ओर। तो बोल रहा है एकांतर कोण। अब देखना एकांतर कोण कौन होता है, ये और ये एंगल, ये इसका एकांतर ये और इसका एकांतर ये एकांतर कोण होता है, ठीक है। तो एकांतर कोण होता है समान, याद रखना है। एकांतर कोण जब कोई दो पैरेलल रेखा को तीसरी रेखा बाइसेक्ट करती है, तो जो एकांतर कोण होता है ना, इसको एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है? समान। इंटीरियर एंगल, ये हो गया एकांतर कोण, क्या हो जाएगा? समान। क्या होता है? समान होता है, यानी कि एकांतर कोण क्या हो गया? समान, इक्वल, ठीक है। तो चलो
आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट का ही 3 है। बोल रहा है यदि दो सरल रेखाओं में प्रत्येक किसी तीसरे सरल रेखा समानांतर हो तो उसके बीच आपस में कौन सा संबंध होगा। ये ऐसे बोल रहा है, मान लो कि ये दो सरल रेखा है, ठीक है, ये दो सरल रेखा है में प्रत्येक किसी तीसरे सरल रेखा के समानांतर है। ये तीसरे सरल रेखा के ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है। तो बोला तो उसके बीच कैसा संबंध होगा। तो ये आपस में कैसा होगा, ये आपस में इसका समानांतर ये हो जाएगा और इसका समानांतर ये, यानी कि पैरेलल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वे सभी क्या सभी रेखा आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। ठीक, जैसे इसका पैरेलल ये हो जाएगा और इसका पैरेलल ये। ठीक, होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से ये पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो फर्स्ट का 4 देख लेते हैं। बोल रहे किसी रेखा खंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितने अंश के कोण पर झुके होते हैं। मान लो कि ये कोई रेखा खंड है, ठीक, ये कोई रेखा है और इस पे खींचा गया सभी लंब, या इस पे बहुत सारे लंब खींचे जा सकते हैं ना। तो सभी लंब मान लो कि ऐसे, ठीक है, इधर से सब। तो ये कितना एक तो ये जो किसी रेखा खंड पे जो एंगल्स बनता है तो 180 का बनता है, ठीक है। तो 0 और 180 है ना, मोर देन 0 और लेस देन 180, 0 से बड़ा और 180 यहाँ तक इस पे खींचा जा सकता है। ठीक, तो क्या 0 और 180, इससे और ज़्यादा खींचा जा सकता है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो फर्स्ट का 5 देख लेते हैं। फर्स्ट का 5 है, यदि L कोई रेखा हो और P कोई एक ऐसा बिंदु हो जो L पर स्थित ना हो, पॉइंट याद रखना है, L पे स्थित ना हो, तो P से होती हुई L के समानांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो चलो इसको बनाकर देख लेते हैं। ये L कोई रेखा हो, मान लो कि L कोई रेखा ले लिए, ठीक है, ये L, और बोल रहे P कोई ऐसा बिंदु हो जो L पे स्थित ना हो, ठीक है। तो P कोई ऐसा बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, ये P ले लिए, ठीक, और बोल रहा है P से होती हुई, मतलब ये पॉइंट से होती हुई L के समानांतर, यानी कि इसका समानांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो इस पॉइंट से होती हुई कितनी रेखा, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, यही ना कि सिर्फ खींची जा सकती है इसके समानांतर। ऐसा तो इसका समानांतर बहुत सारे खींची जा सकती है, लेकिन पॉइंट P से होती हुई बोल रहा है, तो P से होती हुई क्या, केवल एक। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक, केवल एक रेखा। चलो अब फर्स्ट का 6 देख लेते हैं। बोल रहा कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, देखो ये दो रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये दोनों रेखाओं को समानांतर होने के लिए किन्हीं 2 शर्तों के लिखे, ठीक है। तो ये कैसे समानांतर होगा, ये तो समानांतर है ही, ठीक है, लेकिन इसको कैसे मानेंगे कि ये समानांतर होगा। ठीक, तो चलो क्या हो जाएगा कि इसका जो एकांतर अंतःकोण अगर इक्वल होगा तब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। एक तो ये शर्त हो गई, पहला क्या हो गया कि एकांतर अंतःकोण क्या, समान हो। दूसरा क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण समान, और दूसरा हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल, ये कैसा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, ये संगत कोण, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, तभी ये दोनों शर्तें हो गई, तभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, समानांतर होगा। ठीक, तो ये शर्तें लिखना था, जो कि और बहुत सारे शर्तें हैं, जैसे कि और क्या हो जाएगा, अंतःकोण का सम 180 हो, ठीक, ये भी हो सकता है, और बहुत सारा, जैसे
ये एकांतर अंतःकोण हो गया, और एकांतर बाह्य कोण समान हो तब भी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब फर्स्ट का 7 देख लेते हैं। बोल रहे यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं L और M को इस प्रकार काटे कि संगत कोण संगत कोण समान हो, तो रेखाओं L और M में क्या संबंध है। इसका मतलब ये है कि कोई दो रेखा है, ये और ये रेखा है, इसका L और इसका M, और बोल रहे कि यदि कोई तिर्यक रेखा, ये कोई तिर्यक रेखा है, L और M को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो। संगत कोण अब भी बताएं क्या हो जाता है, ये और ये। ठीक है, ये और ये, उसी तरह से ये और ये, इसका ये संगत कोण हो जाता है। तो संगत कोण समान हो तो हम बोल सकते हैं ना, ऊपर का जो क्वेश्चंस बताएं उसमें क्या था कि संगत कोण नहीं दे रखा था, है ना, बस ये लाइन पैरेलल होने की शर्तें पूछ रहा था। तो क्या लिखे थे ना, एकांतर अंतःकोण समान और संगत कोण समान, और इसमें दे दिया, इसमें संगत कोण समान दे दिया, संगत कोण समान। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। संगत कोण समान हो गए तो ये दोनों लाइन लिख देंगे L पैरेलल M, दोनों समानांतर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट का लास्ट देखते हैं। फर्स्ट का लास्ट देखते हैं 8। बोल रहा है यदि किन्हीं दो कोनों की भुजाएं समानांतर हो तो उन दोनों कोनों के बीच क्या संबंध है। यदि दो कोनों की भुजा समानांतर हो, जैसे ऐसे बना लेंगे, एक तो ये कोण ये बन गया, ठीक, ये कोण ये बन गया, और दूसरा ये बन गया। ठीक, अब ऐसे क्यों बना है, बोल रहा है कि भुजा समानांतर हो, दो कोण की भुजा समानांतर हो। देखो ये और इसका पैरेलल ये हो गया समानांतर, और इसका समानांतर ये हो गया, भुजा समानांतर हो गया। तो बोल रहा है कि उसको कोणों के बीच क्या संबंध, तो ये कोण और ये कोण कैसा हो जा रहा है, 90-90, है ना। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, कोण समान होगा या बराबर, या लिख सकते हैं ये दोनों 90-90 क्या हो जाएगा, 180। तो 180 क्या हो जाता है, समपूरक। ठीक है, समपूरक होगा, या तो समान या बराबर होगा या समपूरक होगा। ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल, यानी कि फर्स्ट में 8 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से 8 सारा का सारा 8 समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों के भरने के लिए है। तो 2 का फर्स्ट बोल रहा है किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में डैश होते हैं। मान लो ये कोई रेखाखंड है, ठीक, ये कोई रेखाखंड है, और इस पर खींचा गया लंब कैसे खींचाता है, ऐसे खींचाता है। इस पे कितने लंब खींचे जा सकते हैं, इस पे इनफाइनाइट लंब खींचे जा सकते हैं, ऐसे, है ना, ये ऐसे खींचे जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि लंब आपस में क्या है, तो देखो लंब आपस में क्या है, ये और ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, तो ये आपस में पैरेलल है, यानी कि समानांतर है, आपस में समानांतर होते हैं। ठीक, चलो सेकंड है यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण का युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं होती है। बोल रहे यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखा ये है और ये, कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण, यानी कि इसका ये एकांतर कोण इक्वल बोल रहा है, तो रेखा कैसा होगा, तो जब एकांतर कोण का युग्म में समान बोल रहा है तो रेखा पैरेलल होगा, समानांतर होगा। ठीक, तो वो दोनों रेखाएं क्या होगा, समानांतर। तीसरा है एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है। एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है। मान लो कि ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है और ये दो समानांतर रेखाओं को काट रही है। तो बोल रहे कि एकांतर कोण एक्स वाई बनाता है, एकांतर कोण एक्स वाई बनाता है। ये इसका एकांतर ये हो गया एक्स वाई बनाता है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स और वाई क्या होंगे, तो एक्स वाई बराबर होंगे। हम लोग जानते हैं ना कि एकांतर कोण
इक्वल होता है, एकांतर कोण इसमें एकांतर कोण बराबर होता है जितना ये, अगर मान लो कि ये 50 आ गया तो ये भी 50 होगा, तो क्या होगा एकांतर कोण, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा बराबर। ठीक, ये बहुत सिंपल था। चलो 3 देख लेते हैं। 3 बोल रहा है ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु स्थित है। यदि एंगल ए बी पी इक्वल टू 30 और एंगल सी डी पी इक्वल टू 45, तो एंगल डी पी बी का मान निकालें। तो सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं, तो चलो फिगर बना लेते हैं। तो चलो यहाँ पे चित्र बना लिए, ए बी और सी डी दो पैरेलल रेखा हो गया, और पी एक इसके ये दोनों के बीच में कोई पी बिंदु है। ठीक है, पी बिंदु ले लिए और बोल रहा है एंगल ए बी पी 30 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी डी पी कितना 45 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहा है कि एंगल डी पी बी यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल, ठीक, ये निकालना है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देंगे, सोल्व करने का तरीका समझना, वैसे एग्जाम में सोल्व करना है। क्या दिया है वो लिख देंगे। क्या गिवन है, एंगल ए बी पी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल सी डी पी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले बीच से, यानी कि इसका पैरेलल और इसका पैरेलल, एक इसका बीच से लाइन खींचते हैं। ठीक है, बीच से ये लाइन क्यों खींच रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ये तो इसका कोई नाम दे रहे हैं, पी तो है क्यू और आर। ठीक, क्यू आर दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये काम किए उसको लिख देंगे, उसको होता है कंस्ट्रक्शन रचना। क्या रचना की है कि ए बी के समांतर, ए बी के समांतर क्या, क्यू आर रेखा खींचे। समझ में आ रहा होगा एक ये जो, अब देखो हम लोग पढ़े हैं ये और ये लाइन और ये लाइन अब पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल क्यू आर बोल सकते हैं। तो ए बी पैरेलल क्यू आर हो गया, तो ये और ये सिर्फ यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से सिर्फ ऊपर वाला ये एंगल कैसा संगत कोण बन रहा है ना, सॉरी संगत नहीं, क्या बन रहा है, एकांतर कोण है ना, एकांतर अंतःकोण बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये 30 है तो ये भी 30, ये पूरा 30 नहीं है, इसमें 3 एंगल बन रहा है, एक तो ऊपर और एक नीचे और एक पूरा। तो हमको पूरा वाला को निकालना है, लेकिन हमको सिर्फ ऊपर वाला, ये थोड़ा सा कौन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर पी बी है ना, आर पी बी हो जाएगा। तो लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, एंगल इसका इक्वल ये आया कैसे, संगत कोण से, तो वो लिखेंगे एंगल ए बी पी इक्वल एंगल आर पी बी इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। कैसे आ गया ये, संगत कोण, सॉरी संगत वालों, एकांतर कोण से ना, एकांतर कोण से आ गया इक्वल, तो इसको 30 बोल सकते हैं। अब उसी तरह इसका भी तो पैरेलल ये है, सी डी का भी पैरेलल क्यू आर है, तो ये भी और ये भी तो बना रहा है ना एकांतर कोण। तो उसी तरह इस लिख देंगे, इसी प्रकार सिमिलरली लिखेंगे सी डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल आर पी डी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और ये कैसे आ जाएगा, ये भी एकांतर कोण से, ठीक, एकांतर अंतःकोण, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा। तो अब देखो
यहाँ से ये आधा आधा हमको पता चल गया 45, तो ये भी 45, तो अब ये पूरा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो लिख देंगे एंगल BPD जो निकालना था, एंगल DPB लिख सकते हैं या BPD, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एंगल RPB प्लस एंगल RPD, और ये दोनों हम लोग को मालूम है, कितना निकल गया, इतना निकल गया। ठीक है, RPB और RPD 30 और 45, तो लिखेंगे एंगल DPB इक्वल टू 30 प्लस 45 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 बोल रहा है कि नीचे की आकृति में एंगल BCD यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। ये फिगर बुक में दे रखा होगा और इसकी हेल्प से हम लोग को निकालना है। और AB पैरेलल CD दे रखा है, यानी कि ये इसके और ये समानांतर है। तो जो गिवन है वो पहले लिख देंगे, एंगल ABC 100 और एंगल क्या है EDC कितना 120, तो निकालना क्या है CBD सॉरी पे गलत लिखा गया, क्या निकालना है BCD निकालना है। BCD कितना होगा, ये निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक, ये निकालना है। चलो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कि जो AB को आगे बढ़ाकर आगे थोड़ा बढ़ाना है AB को, तो चलो बढ़ा देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे रेखा लाइन AB को D तक बढ़ाया है ना। AB को कितना, कोई यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, कौन सा पॉइंट दे, F दे रहे हैं। ठीक है, तो AB को F तक बढ़ाया। ठीक, ये हो गया। तो चलो क्यों बढ़ाया वो अभी समझ में आएगा। अब देखो AB एक पैरेलल लाइन हो गया। ठीक, तो पैरेलल लाइन हो गया तो इसका सम 180 होता है। तो हमको ये एंगल निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ये 180 हो गया, और जिसमें से ये दे रखा है 100, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो इसको लिख दो, कैसे लिखेंगे, एंगल इस पे कौन कौन सा बन रहा है, इस पे तो एक ये AB पे एक ये एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल क्या हो जाएगा FBC लिख सकते हैं, FBC कितना 180, जिसमें से ये 100 है, ये 100 है, 100 प्लस और ये ही निकालना है, एंगल FBC निकालना है इक्वल टू 180। तो एंगल FBC कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक, 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 बचेगा ना। तो ये हमारा आ गया 80 डिग्री। ठीक, अब ये 80 डिग्री आ गया, ये आंसर नहीं है, एंगल C निकालना है हम लोग को, ये एंगल निकालना है। ठीक, तो चलो देखो समझना ठीक से। अब देखो समझना, जैसे ही ये लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसके पैरेलल आ गया। ठीक है, या वैसे भी क्वेश्चंस में दे रखा था कि ये भी पैरेलल CD, तो AB लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये भी तो इसी का पैरेलल है ना, तो इसका पैरेलल है। तो देखना ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसा, ये एकांतर अंतःकोण
तो एकांतर अंतःकोण इक्वल होता है, तो ये 120 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक, ये 120 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला 120 आ गया, तो ये हमको पता चल जाएगा तब ना, ये और ये निकालना होगा, तो इसको सम करके 180 के इक्वल कर देंगे। तो ये पता कर लो। देखो ये भी क्या बन रहा है, एक पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल बोल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है 180। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 है, तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस ऐसे 120 माइनस 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये हमारा 60 आ गया। अब ये निकालना है ना, इसको लिख देंगे कि सी डी एक क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा का सम कितना होता है 1। इसी पे ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, ये एक लाइन है और इस पे ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो इसमें से 120 प्लस इसको x मान लेंगे इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, यानी कि कितना हो गया हमारा 60, जो कि यहाँ लिख दिए 60। ठीक, और अब निकालना है BCD निकालना है। ठीक, BCD तो लिखेंगे BCD, ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल में सबका सम इक्वल होता है। ठीक है, तो सबका सम, तो इसको लिखेंगे, पहले ये लिख लो B, यानी कि CBF, एंगल CBF प्लस ये लिख लिया। अब ये लिखो BFC, एंगल BFC प्लस, अब ये लिख लो BCF, एंगल BCF, BCF इक्वल टू कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों सम का योग 180 होता है, तो 180 हो गया। तो अब ये कितना है 80 प्लस ये कितना है 60 निकल कर आया, और ये एंगल BCF इक्वल टू 180। BCF मालूम नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 140। तो एंगल BCF इक्वल टू 180, और प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 140। तो एंगल BCF इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री, यानी कि ये कितना निकल कर आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो यही निकालना था हमारा BCF या BCD। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर दिए, रचना कर दिए, इसलिए यहाँ पे F पॉइंट डिनोट कर दिए, F पॉइंट। इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना, तो ये D भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, BCF या BCD लिख दे रहे हैं, BCD या BCF कितना दोनों आ गया 40 डिग्री। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से बताएं, समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करते हैं। बोल रहे हैं नीचे की आकृति में यदि एंगल 1 है ना, ये 130, और एंगल 6 दे रखा है 60 डिग्री, तो बताना है, प्रूव करना है, दिखाना है कि क्या AB पैरेलल CD, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 दे रखा है 130, ठीक है, और एंगल 6 दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब भी देख लेते हैं इस पैरेलल होगा या नहीं। तो देखो एंगल 1 130 है, ठीक, एंगल 1 130 है, तो एंगल 3 भी 130 होना चाहिए। कैसे, ये पॉजिटिव एंगल, ऐसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 30 कितना शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण से ये इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ये 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा। अब देख लो एंगल 3 और एंगल 5 में कैसा रिलेशन है, सॉरी एंगल 3 और एंगल ये 6 में कैसा रिलेशन है। तो ये
इंटीरियर एंगल है ना, अंतःकोण है। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180, अंतःकोण का योग कितना होता है 180। तो लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होता है 180। कैसे होता है, अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण से होता है। अब देखो एंगल 3 और एंगल 6 का सम अगर 180 होगा तो हम मानेंगे कि ये दोनों पैरेलल है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो एंगल 3 कितना है 130 प्लस एंगल 6 कितना है 60 इक्वल टू कितना का 180 का इक्वल आना चाहिए। तो 130 और 160 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 और ये 180 आ गया था, है ना। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो क्या बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी है या नहीं, तो नहीं है। अगर 180 इक्वल टू 180 आ जाएगा तो हो जाता, नहीं है, यानी कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, यही हमको दिखाना था, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा कि नीचे की आकृति में एम पैरेलल एन, ये एम लाइन है और ये एन लाइन है ना। ये बुक में ये दिया होगा फिगर, ठीक। आप लोग बुक खोल के भी देख सकते हो या बुक से मैच करते चलना क्वेश्चन सीरियल वाइज। बोल रहा कि एम पैरेलल एन है, ठीक है। और बोल रहा कि एंगल तथा एंगल 2 रेशियो है ना, अनुपात एंगल 3, एंगल 2 और 3 का रेशियो दे रखा है 2:3। तो बोल रहा है कि 1 to 3 मतलब कि जितना भी इसमें एंगल दिखा रखा है वो सब में कोण का माप निकालना है ना, सबका माप निकालना है। तो देखो बना लेते हैं इसको भी फट से। तो एंगल 2 इसमें क्या क्या दे रखा है, एंगल 2 गिवन है, एंगल 2 और रेशियो एंगल 3 इक्वल टू कितना 2:3, ठीक। ये रेशियो में दे रखा है। तो एंगल 2 कितना है 2 और एंगल 3 कितना है 3, ठीक। अब देखो एंगल 2 है, ठीक, सॉरी हाँ, एंगल 2 है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 2, लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। कैसे, देखो हमको ये चाहिए, ठीक ना, ये चाहिए तब ना दोनों को इक्वल करके 180 के इक्वल कर देंगे अंतःकोण। तो उसके लिए पहले 4 हमको चाहिए तब ये निकलेगा। तो ये 4 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। आमने सामने का कोण इक्वल होता है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल हो गया। तो ये भी कितना हो गया 2 और ये एंगल 4 और एंगल 6 कैसा है, एकांतर अंतःकोण। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 कैसा होता है, एकांतर अंतःकोण इक्वल हो गया। तो ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब ये 3 ये 2 हो गया, ठीक। तो चलो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 होता है, कैसे, अंतःकोण से इंटीरियर एंगल से। तो ये 3 कितना दे रखा है 3 रेशियो में है, तो रेशियो का हटाएंगे तो x लगाएंगे प्लस 6 कितना 2x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 36 टाइम 180/5, ये हो जाएगा 36, यानी कि x इक्वल टू 36 आ गया। तो निकाल दो एंगल 3 क्यों, कितना माने एंगल 3 कितना है 3x। तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल 6 कितना है, रियली सॉरी, एंगल 6 कितना है, एंगल 6 माने 2x। तो 36 इंटू 2 ये कितना होगा 72, ठीक। अब देखो जब ये हमारा निकल गया, ये निकल गया कितना 108, ये निकल गया 108 डिग्री, ये 108 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 108,
ठीक, ये आमने सामने का एंगल, ये 108 हो गया तो ये भी 108 हो जाएगा। और 2x कितना आया है, देखो 2x 6 आया है 72, तो ये 72 डिग्री आया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये भी कितना हो जाएगा, ये इसका इक्वल है संगत, तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। और ये 72 है तो ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक, ये और ये 108 है तो ये भी इसका संगत ये हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक, और ये 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एंगल पहले एक साथ लिख लो 108 वाले को, एंगल 1 इक्वल टू, और कौन कौन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 108 आया, और कौन, एंगल 5 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 कितना आया है 108 डिग्री। और बाकी कितना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 कितना आया है 72 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि सभी निकालना था तो सभी निकल गया यहाँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाक से। 7 में 4 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सेकंड लिए, बाकी इसके बाद सोल्व करते हैं। बोले नीचे की प्रत्येक चित्र में एक्स वाई का मान निकात करें यदि ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी पैरेलल सी डी है तो इसका प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, चलो उसी के ऊपर सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल है और ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है, और ये 65 और ये एक्स ये वाई है। ठीक, तो चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब जैसे देखो ये और ये तो साफ पता चल रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, तो इक्वल होता है, तो लिख सकते हैं ना क्या, एंगल ए आर पी, एंगल ए आर पी ऊपर वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी आर, यहाँ पे एस छूट गया, इक्वल टू एंगल बी आर एस इक्वल टू एंगल बी आर एस। ये एंगल कैसे इक्वल हुआ, ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण से। ये इक्वल कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, चलो तो ये इक्वल हो गया, तो ये 65 है तो ये भी क्या हो जाएगा 65, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक, अब देखो ये एक्स और ये वाई है, और एक्स और वाई कैसा है, एंगल लिख सकते हैं ना ऐसे, एंगल बी आर एस प्लस एंगल डी एस आर। ए एंगल को और ये एंगल को लिख दिए, ये कैसा एंगल है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अंतः कोण है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है अंतः कोण का, तो ये कैसा अंतः कोण हो गया। एक्स इक्वल टू आ गया, एक्स इक्वल टू 65 आ रखा है, बस बाइक निकालने के लिए ऐसे करना पड़ा। तो ये देखो बी आर एस कितना है एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है 65, यहाँ पे 65 प्लस और डी एस आर हमको पता नहीं है, बाई है तो इसके बाई मान लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से बाई निकल जाएगा, ईजी है निकालना, 180 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 65 डिग्री, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 115 डिग्री हो गया हमारा आंसर। बाई और ये एक्स 65 और बाई 115। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 7 का सेकंड। ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी एक्स वाई इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखो ये एंगल ये और ये कैसा पढ़े ना, एक अंतः कोण। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिख दो, इसका बस नाम लिखना है बी, इसका नाम क्या हो जाएगा बी आर और एस, यहाँ पे एस है बी आर एस, एंगल बी आर एस इक्वल टू
इसका, अब इसका नाम लिख दो, एंगल कितना हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, CSR, एंगल CSR बराबर हो जाएगा कैसे, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया। तो ये 105 है, तो ये भी कितना, तो यानी कि x कितना, ये भी 105 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ठीक, अब बाई निकाल लो। अब देखो बाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बाई निकालने लिखेंगे कि सी डी एक कैसा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, ये निकाल लो और ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, इसके आमने सामने का एंगल इक्वल होता है। तो सी डी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे सम ये निकल गया हमारा कितना, ये निकल गया 105, और सरल रेखा है तो सरल रेखा पे कितना होता है, सरल रेखा पे जो एंगल बनता है वो 180 होता है, उसका सम, उसका योग 180 होता है। तो एक 105 दे रखा है, तो इसके कितना हो जाएगा, लिख देंगे एंगल DSR, एंगल DSR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल DSR इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। ठीक, 75 हो जाएगा। तो ये 75 हो गया, तो ये भी 75, ये 75 हो गया, तो इसका आमने सामने का एंगल भी 75 होगा। तो लिख सकते हैं ना, बाई इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू 105 और y इक्वल टू 75। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में तीसरा की तरफ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं 7 का। ये देखो ये भी सेम ही है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का। तो चलो बनाते हैं इसको। इस देखो ये एक पैरेलल लाइन है, तो इसका और इसका सम इक्वल होगा, तो पहले इस बाई निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, लिखेंगे सी डी एक सरल रेखा है, सी डी एक सरल रेखा है, तो इसका सम 180 होता है। तो लिख सकते हैं ना, एंगल से एंगल CSR प्लस एंगल DSR इक्वल टू 180, और CSR कितना है, बाई, तो इसकी जगह बाई, प्लस DSR कितना है 55 इक्वल टू 180। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55 हो जाएगा ना। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 5, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2, 125 आ गया बाई का वैल्यू। अब एक्स का देख लो, ये आ गया 125। तो अब बाई और एक्स कैसा है, बाई और एक्स कैसा है, ये एकांतर अंतःकोण है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख लो, इसका कितना मान है, CSR लिखेंगे, एंगल CSR इक्वल टू एंगल इसका और ये क्या है, एकांतर अंतःकोण BRS इक्वल टू एंगल BRS। कैसे एकांतर इक्वल होगा, एकांतर अंतःकोण। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125, तो ये भी कितना हो जाएगा 125। तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 125 डिग्री, और y इक्वल टू भी 125, x इक्वल टू भी 125। ठीक, चलो 4 देख लेते हैं जल्दी से। तो 4 है, 4 में भी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखो ये है 85 डिग्री, तो ये 85 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 85 हो जाएगा। कैसे, ये शीर्षाभिमुख कोण से, तो लिखेंगे एंगल बी, यहाँ आर है, BRP इक्वल टू
ये एंगल इक्वल टू एंगल ए आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 85 डिग्री। और 85 कैसे होगा, ये होगा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण से यानी कि आमने सामने का एंगल से। अब ये 85 हो गया तो x को निकाल लो, ये अंतः कोण है ना, ए आर एस, एंगल ए आर एस प्लस ये इसका, और ये अंतः कोण है तो इसका सी एस आर, एंगल सी एस आर इक्वल टू 180 होगा इसका सम। तो ये ई हमको मालूम है 85 डिग्री प्लस ये मालूम है x डिग्री इक्वल टू 180। तो x का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, 180 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 180 में से 85 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक, 95 कैसे है, इसमें से 180 में से इसको घटाएंगे तो 180 में से 85 घटाएंगे ना तो ये 5, और ये बच जाएगा 7, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9। तो x निकल गया तो y निकाल लो, ये x कितना निकल गया 95, ये आ गया 95। ठीक, अभी देखो ये और ये कैसा है, संगत कोण है, ठीक, सॉरी संगत नहीं, एक अंतः कोण है, तो ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। और ये कैसा कोण है, ये सम्मुख कोण है तो 85, तो ये भी 85 हो जाएगा। ठीक, तो चलो लिख लेते हैं, लिख ले, इसका पहले नाम लिखो एंगल आर एस डी, एंगल आर एस डी इक्वल टू, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू, ये कैसे इक्वल होगा, ये होगा एकांतर सम्मुख कोण से, इस सम्मुख कोण से इक्वल होगा। तो ये 185 है तो ये भी कितना हो जाएगा 80, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक, और x इक्वल टू 95 ही निकला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ एरर है क्वेश्चन में, है ना, आप लोग बुक में देखना। ये क्वेश्चन है ना, नीचे के चित्र में कारण सहित समानांतर रेखा का युग्म को लिखे। ये लाइन्स यहाँ पे होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा। नीचे के चित्र में लिखना होगा, इसमें x और y का मान निकालें। ठीक है, जहाँ क्या है, L पैरेलल M पैरेलल N हो। ठीक है, ये आप लोग इसको देख लेना। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो L पैरेलल M पैरेलल N है। ठीक है, ये भी बाकी के क्वेश्चंस की तरह ही है। सॉरी, चलो तो देखो ये 16 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कैसा कोण बन रहा है, ये बन रहा है अंतः कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल, और हम लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो लिख देंगे ना 60 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो x इक्वल टू कितना आ गया 120, x इक्वल टू आ गया 120। ठीक, ये x इक्वल टू आ गया 120 हमारा। तो ये 120 आया, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का एंगल इक्वल हुआ। और ये 120, और ये अब ये अंतः कोण बन रहा है, तो ये 120 है और ये y है, तो इसका सम भी 180 होगा। तो लिख दो, क्या लिखें 120 प्लस y इक्वल टू 180। कैसे, ये अंतः कोण। ठीक, और ये भी अंतः कोण हो रहा था उसको ऊपर वाला, ये अंतः कोण। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो y इक्वल टू क्या हो गया 60। ये हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा,
ये पैरेलल है और ये एक्स और ये वाई है। देखो ये और ये कैसा एंगल है, लिख सकते हैं ऐसे, इसका बुक में नाम नहीं दिया है। तो ये और ये कैसा एंगल है, ये 110 होगा, तो ये भी 110 होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कैसा एंगल है, यानी कि 110 इक्वल टू एक्स। कैसे हो गया, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 110, और कैसे हो सकता है, ये एक अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जब 110 हो गया तो x और y कैसा संबंध है, लिखेंगे x इक्वल टू वाई। कैसे, x इक्वल टू वाई हो जाएगा संगत कोण से, पढ़े ना, इसका संगत यही होगा ना, संगत कोण। संगत कोण इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इंग्लिश में। तो x इक्वल टू वाई, तो ये 110 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 110। तो x इक्वल टू भी 110, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, x इक्वल टू भी 110, y इक्वल टू भी 110। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का अलग है क्वेश्चन में, आप लोग सही कर लेना बुक में। 3 ये है, नीचे दिए गए चित्र में कारण सहित समानांतर रेखा युग्म को लिखे, है ना। ये चित्र दे रखा है और ये लाइन कौन कौन लाइन समानांतर है, कारण सहित लिखना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर होता है तो अंतःकोण, है ना। अंतःकोण कितना होता है, अंतःकोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये अगर पैरेलल सिद्ध करने के लिए ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 होना चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे एंगल 1A इक्वल टू एंगल B, तो कितना 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री। और देखो इसको ऐड करके 180 आ जाएगा। ठीक, 180 आ जाएगा, तो ये 180 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, AB पैरेलल BC। ठीक, AB पैरेलल BC। सिमिलरली क्या होगा, ये भी, तो ये भी, ये अगर ये पैरेलल सिद्ध करना है तो ये और ये इसका भी सम होना चाहिए। ठीक, सॉरी ये A और B लिख दिए, A और D, सॉरी A और D होना चाहिए तब ना, AD पैरेलल BC। ठीक, अब इसी प्रकार A और B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो एंगल A कितना है 115 डिग्री और प्लस एंगल B 65 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 180। तो बोल सकते हैं कि AB पैरेलल DC। ठीक, ये हो गया, यही लिखना था। मतलब कि 2 रेखा लिखा है, AD पैरेलल BC और AB पैरेलल DC या CD बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रहा है कि नीचे के चित्र में रेखा M और N का तिर्यक रेखा P है। M और N रेखा है, इसका तिर्यक रेखा P है और एंगल 1 इक्वल टू 60 है, यानी कि एंगल 1 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। और एंगल 2 एक समकोण का 2/3 है। तो साबित करना है कि M पैरेलल N होगा, यानी कि ये और ये समानांतर होगा, ये प्रूव करना। तो पहले 2 निकाल लेते हैं, एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा एक समकोण। तो एक समकोण कितना होता है 90 का 2/3, तो ये कट जाएगा कितना 30 बार में, यानी कि 30 दूनी 60। एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया 60, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो चलो देख लेते हैं ये पैरेलल होगा या नहीं। तो देखो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 60, तो ये 60 होगा। ठीक है, ये 60 होगा और ये भी हमारा 60 ही निकला, 90 और 30 दूनी 60, ये भी एंगल 2 भी हमारा 60 ही निकला। तो साबित करना है ये पैरेलल होगा। ठीक, तो इसको ऐसे करो, इसका एक प्रॉपर्टी होता है और वो प्रॉपर्टी देखो एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
होना चाहिए। कैसे होता है? ये होता है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक। जैसे एकांतर अंतः कोण होता है ना, ये उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण होता है ये और ये, ठीक है। तो एकांतर बाह्य कोण से इक्वल होगा और ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? ये मतलब ये एकांतर बाह्य कोण कैसे होता है? जैसे एकांतर अंतः कोण कैसे होता है? जब दो रेखा पैरेलल होता है, उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। अगर एकांतर बाह्य कोण अगर इक्वल आ गया तो बोल सकते हैं कि M पैरेलल N होगा, ठीक है, ठीक। जो कि यही हमको बताना था, यही साबित करना था, ठीक है। ये जब इक्वल आ गया कैसे? एकांतर बाह्य कोण से, तो ये लाइन पैरेलल है, सिंपल सी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि नीचे के चित्र में, ये चित्र में बुक में दिया होगा, बोल रहा है M पैरेलल N, ये पैरेलल है और P Q पैरेलल है और एंगल 175 है, यानी कि ये 75 डिग्री है, ठीक। तो एंगल 2 यानी कि दिया है, क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू कितना? 75 डिग्री और एंगल 2 निकालना है, यहाँ से निकालना है। एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 1 प्लस एक समकोण यानी कि 90 और का 1/3, यानी कि एंगल 2 यहाँ से निकल जाएगा। एंगल 1 कितना है? 75 प्लस 90 का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा 30 बार में। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया? 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 105 डिग्री, ठीक। तो एंगल 2 105 निकला, एंगल 2 105 निकला, ठीक है। एंगल 2 निकल गया 105। तो एंगल 2 इक्वल टू आ गया 105, यानी कि प्रूफ करना है कि एंगल 2 105 डिग्री होगा, है ना, प्रूफ करना है ये। एंगल 2 इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक। तो चलो देखते हैं। देखो एंगल 1 का ये और ये कैसा होगा? ये और ये कैसा एंगल बन रहा है? एकांतर अंतः कोण। तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, ठीक। और ये कैसा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है, सबसे पहले इसका नाम दे दो ABCD, अब पता चलेगा ज़्यादा। देखो ये इसका संगत बन रहा है तो इसका नाम से कैसे, और इसका नाम दे दो, ये हो गया EFGH, ठीक। तो एंगल EAD लिख सकते हैं। ये प्रूव करना है, ये तो निकल गया है ना, ये इसको सोल्व किया है ना, ये पॉइंट को सोल्व किया है, ये तो ये निकल के आ गया 105, सॉरी हाँ, एंगल 2 इक्वल टू 105 होगा, ये प्रूव करना है, ठीक। तो देखो यहाँ से हम नाम दे तो लिख सकते हैं ना EAD, एंगल EAD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ये एंगल हो जाएगा इक्वल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल FDG, ठीक है, सॉरी नहीं FDG नहीं होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल CDA, ठीक। एंगल CDA ये इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा? एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो एंगल CDA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, ठीक, 75 डिग्री होगा। और ये पैरेलल है और ये तो हम लोग जानते हैं कि F और N लिख देंगे कि N एक कैसा रेखा है? सरल रेखा है, N एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 होता है उसका सम, ठीक। तो इस पे ये बन रहा है ये और ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका नाम लिख दो इसका नाम क्या हो जाएगा? ADC,
एंगल ए डी सी प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा एन सी बी, एंगल एन सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो प्रूव करना है ना, ये तो प्रूव करना है 105, ये प्रूव करना है 105, तो 105 यहाँ से हटा देंगे। तो ये ए और डी सी, ए डी सी कितना है 75 प्लस ये प्रूव करना है एंगल एन सी बी इक्वल टू 180। ठीक, तो देखो एंगल एन सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, तो एंगल एन सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 105, जो कि यही प्रूव करना था। ठीक, यही प्रूव करना था, देखो यहाँ पे यही प्रूव करना था कि एंगल 2 इक्वल टू 105, तो एंगल टू ही का नाम हुआ ना एन सी बी, तो एंगल 2 इक्वल टू हो गया कितना 105 डिग्री, जो कि यही हमारा प्रूव करना था। ठीक, तो चलो इस वीडियो में क्वेश्चंस नंबर 10 तक ही रहने देते हैं 8.2 का, और नेक्स्ट वीडियो में 11 से सॉल्व करेंगे, बाकी का बस आधा सॉल्व हो गया, आधा बच गया। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।